नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो मेजर क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर हम आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आपको जानना है, तो यहाँ पर हम देख सकेंगे सबसे पहले आपके हार्ट लाइन पे ये आपकी करंट पिक है और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक हार्ट लाइन से शाखा बिल्कुल मंगल की तरफ जा रही है। जब मंगल की तरफ इस तरह की शाखाएं जाती हैं तो ये इमोशनल डिस्टरबेंस और थोड़ा बहुत सेपरेशंस के थॉट और मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस के कारण करियर में फोकस कम होना, मन विचलित रहना, इमोशनल ट्रॉमा और सेंसिटिविटी में इंक्रीजमेंट होना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपके लाइफ में 33 के एज से ज्यादा दिखाई दे रही हैं और 33 से लेकर के 35 के पहले तक में इसका असर रहने वाला है। इसके बाद में भी माइन्यूट लेवल पे छोटी छोटी रेखाएं हैं, लेकिन वो उतना डिस्टर्बिंग नहीं रहेगी। यही समय थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बिंग आपका मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग रहेगा। इस कंडीशन में मार्स की रेमेडी करना जरूरी है, क्योंकि मार्स की रेमेडी में एक एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन डेवलप हो जाता है इस लाइन के कारण, और यही लाइन एट द एंड सेपरेशन कराने के थॉट्स भी देना शुरू करती है। इतना ज्यादा इमोशनल ट्रबल आ रहा है मार्शियन एनर्जीज के कारण, क्योंकि यह एक तरीके से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है पार्टनर के बीच में, जिसके रिगार्डिंग इमोशनल कम्युनिकेशन, प्लेजर फुलफिलमेंट की रिगार्डिंग डिफिकल्टीज बहुत आती है। तो वो रेमेडी के बाद में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे और आपकी मैरिड लाइफ में कोई बहुत मेजर इशू नहीं रहने वाला है। क्योंकि अगर यह रेखा पूरी मंगल की तरफ चल जाती या मंगल से कोई रेखा इस तरीके से आती तो ये सेपरेशन को देता, लेकिन ऐसा सेपरेट नहीं होगा। रेमेडीज के बाद में स्थितियां आपकी इतनी बेटर हो जाएगी कि बहुत स्मूथली आपकी मैरिड लाइफ, इमोशनल एटीट्यूड, सेंसिटिविटी सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन आपका हो जाएगा। आपकी फीलिंग जो है प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जब भी हार्ट लाइन से इस तरह की रेखाएं निकलती हैं तो अधिकतर इस केस में लक लाइन हार्ट लाइन पर ही आकर के रुकता है, और आपकी लक लाइन अधिकतर हार्ट लाइन के पहले ही आकर के रुक रही है, जिसके कारण आपके अधिकतर काम हाफ वे में ही देखने को मिलते हैं और आप जैसे ज्यादा मिड वे ज्यादा अपने लाइफ में अपनाते हुए देखने को भी मिलते हैं। इन सारी चीजों के कारण काम तो कोई भी शुरू इजिली हो जाए, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता या प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो जब ये हार्ट की कंडीशन आपकी जितनी ज्यादा बेटर होते जाएगी, हार्ट मतलब फीलिंग, इमोशन, सेंसिटिविटी, लव, केयर, अटैचमेंट्स, इन सब के रिगार्डिंग जितना आपको फुलफिलमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, उतना ज्यादा आपका लक भी एनहेंस होने लगेगा, जो फिर इमोशनल ट्रबल के कारण आपके किसी भी तरह के फैक्टर, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्टिकुलर डिजायर या कोई एम हो, उन सबको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम या मिड वे या हाफ वे आपकी लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। एक बार में काम होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। करियर की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसके लिए हम आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो इस पाम पिक में आप क्लियरली देख सकेंगे कि आपकी जो सन लाइन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली रन होना शुरू हो गई है, और सन माउंट के ऊपर भी स्पेसिफिक स्क्वायर का साइन एंड वी सिंबल का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इस तरीके के साइन एक्सट्रीम सक्सेस, वेल्थ, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को डेवलप करते हैं, लेकिन जब भी सन लाइन में स्क्वायर के साइन में रेखा काट करके जाए सन लाइन को, तो अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या बर्डन डेफिनेटली देखने को मिलता है। आपके अंदर इच्छा या विल बहुत ज्यादा हाई है नेम, फेम या ग्रेट लेवल की सक्सेस पाने की, लेकिन उन सब तरह की योग्यताओं में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं फोकस नहीं दे पाती है, कंसिस्टेंसी नहीं दे पाती है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी मेंटेलिटी या फिर आपकी योग्यता या फिर आपका लक, सब कुछ होते हुए भी रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा सन रेमेडी यहाँ करने की जरूरत रहेगी। उस सन रेमेडी के बाद में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, करियर, नेम, फेम एंड वेल्थ के रिगार्डिंग मेनली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक आपका क्वेरी ये भी था कि मेंटल पीस आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। तो मेंटल पीस आपकी अभी तक डिस्टर्ब है और थोड़ा और रहने वाली है, क्योंकि जब भी हम माइंड लाइन के ऊपर में इस तरीके के डबल लाइन के फॉर्मेशन के अतिरिक्त आइलैंड के साइन देखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा उलझाए रखता है। एक कुएं का मेंढक टाइप का ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सोचते तो बहुत हैं, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशंस प्रॉपर्ली नहीं होने के कारण रिजल्ट्स नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने 90% अपने लाइफ के नेगेटिव इवेंट्स बिता दिए हैं, खत्म कर दिए हैं।
अब कुछ 10% बच रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये जो आइलैंड का साइन आप देख रहे हैं, ये आइलैंड का साइन करेक्टली 33 से 35 के मिड में अवेलेबल है। इसी के जस्ट अपर में आपकी ये लाइन जो इमोशनल डिस्टर्बेंस या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे रही है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, रेमेडीज फॉलो करना है। समय की एक अच्छी बात यह होती है कि कितना ही खराब समय हो बीतता है, खत्म होता है, वो चीज भी आपके लाइफ में हो जाएगी। और इसके जस्ट बाद में जो आप ग्रोथ पकड़ने वाले हैं अपने लाइफ में, इतना शानदार ग्रोथ आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, वो आपकी लाइफ में होने जाएगा। कारण ये है कि यहाँ पर करेक्टली 36 के एज में एक सक्सेस लाइन निकली है और उसी पीरियड में आपकी माइंड लाइन में डिवाइडेशन हुआ है। सिर्फ अगर ये वाली माइंड लाइन होती तो ये डिप्रेशन देती, लेकिन आपके केस में बायफोर्क का साइन आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, बिजनेस करने की कैपेबिलिटी, अपने काम को बढ़ाने की योग्यता, क्लेवर मेंटेलिटी के साथ में अर्निंग कैपेबिलिटी को बहुत इंक्रीज करने वाली है। ये कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल टैलेंट, मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी व्यक्ति को देता है, क्योंकि माइंड अलग अलग तरीके से काम करने की आदत यहाँ पर रखता है। यह माइंड पीस एंड हैप्पीनेस कहीं से भी ढूंढ करके लाता है, इसलिए आपके मेंटेलिटी में, एटीट्यूड में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हमें करेक्ट 35 और 36 के एज में देखने को मिलेगा। वो चेंजेस ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी फॉलो करेंगे और कोई भी एक इंडिपेंडेंट वर्क को भी प्रेफर करेंगे जिसमें कोई भी बाउंडेशन, लिमिटेशंस नहीं हो। यह काम आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे और उसी काम में आप अपना एम्पायर, बिजनेस या फेम बहुत ज्यादा क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। ये सब इवेंट आपके लाइफ में 36 के एज तक आते आते देखने को मिलेगा। यहां पर एक चीज और आपने मेंशन की कि शाम के समय में आपको बेचैनी हो जाती है, मन चंचल पहले से ही रहा है। देखिए, शाम का जो समय होता है वो प्योर शुक्र राहु के अतिरिक्त होता है और उसके कुछ समय बाद चंद्रमा का समय आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र में हम देखेंगे बहुत सारी लाइंस आपकी इस चंद्रमा के क्षेत्र पर है। जब इस तरह की लाइंस होती है तो बहुत सारे साइंस भी डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर यह चंद्रमा आपको यह दर्शाना चाह रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ में आप अपने मन का बहुत सारा काम नहीं कर पाए थे। इस लाइफ में भी यही सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ हो रही है कि मनोवांछित फल नहीं मिल रहा है। मन किसी भी काम में लगता है, तुरंत उबने भी लगता है, इसीलिए मिड वे में जाकर के हाफ वे में आपके अधिकतर काम रुक रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब चंद्रमा का उपाय करेंगे, जिसमें हम फुल मून और डार्क मून नाइट यानी पूर्णिमा अमावस्या के दिन में खीर का डोनेट करते हैं, पितृ पूर्वजों की आराधना करते हैं, जैसे जो भी रिचुअल रहेंगे वो सब आपको प्रोमिनेंटली शेयर किया जाएगा। तो चंद्रमा के रेमेडी के बाद में आपको ये बेचैनी, ये चिंता, बेफिजूल का डर, भय, ये सब कुछ चीजें जिसे रेस्टलेसनेस कहते हैं, ये खत्म हो जाएगा और मनोवांछित फल आपको मिल सकेगा। क्योंकि आपके पाम में जो मेन लक लाइन है वो मून लक लाइन ही है कि आप अपने मन को लेकर के जितना ज्यादा मजबूत होते जाएंगे, आपका जीवन में उतना ग्रेट सक्सेस एंड प्रोग्रेस होता जाएगा। इस मून लक लाइन में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये माइंड लाइन पे अटकी थी, लेकिन माइंड लाइन से अनदर लाइन निकली, फिर वो हार्ट लाइन के पहले अटक गई। और हार्ट लाइन यानी आपका इमोशन, ये जो मन है, ये पूरा का पूरा हमारा चंद्रमा है। तो हार्ट लाइन में कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो वो मून से ही रिप्रेजेंट होता है, मून को ही डिनोट करता है। तो यहाँ पर जब हार्ट की कंडीशन को बेटर कर देंगे, माइंड की कंडीशन को डेवलप कर देंगे और चंद्रमा का रेमेडी कर लेंगे, तो आपके हर एक तरह की परेशानियां खत्म होती दिखाई देगी। और करियर के लिए सिर्फ ये करना है कि सन की रेमेडी को स्लाइटली प्रेफर करना है और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग नेगेटिव इंसिडेंट्स और ना हो, प्लेजर फुलफिलमेंट हो, उसके लिए मार्शियन रेमेडी करना है। इतने में आपका सभी का सभी खेल पूरा हो जाएगा, सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी और ग्रेट सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। क्यों कर रही है, इस बारे में पूरे हथेली विश्लेषण में भी बताया जाएगा। सबसे पहले पाम का स्ट्रक्चर आपका देखते हैं, तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और पाम की लेंथ थोड़ी लॉन्ग है। पाम की लेंथ जब भी रेक्टेंगुलर शेप में लॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग और दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित या डेडिकेटेड बनाता है। छोटी छोटी बातों की भी परवाह करना, छोटे छोटे चीजों से भी जल्दी कनेक्शन हो जाना, निर्जीव वस्तुओं से भी जल्दी लगाव हो जाना, यानी ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव भी बनाता है। डिपेंड करता है कि आप अपने इमोशंस का यानी हार्ट का ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं
कि प्रैक्टिकलिटी लॉजिकलिटी का यानी माइंड का ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप हार्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस ट्रबल रहेगा। जितना ज्यादा आप माइंड का यूटिलाइजेशन करेंगे उतना ज्यादा आपके लाइफ में सक्सेस, पीस एंड हैप्पीनेस, ये तीन जो एलिमेंट मिसिंग हो रहा है लाइफ में, ये डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। अब शॉर्ट फिंगर आपको थोड़ा सा जल्दबाजी हड़बड़ी व्यक्तित्व में देगी और फिंगर के बीच के गैप आपको इंडिपेंडेंट नेचर देंगे। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा दब के रिस्ट्रिक्शंस में काम नहीं कर पाते हैं। एक ओपन एनवायरनमेंट की सख्त आवश्यकता पड़ती है। अधिक खर्चीला स्वभाव यहाँ देखने को मिलता है। फ्रीडम लवर टाइप का नेचर यह देता है। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट होने के कारण कई मर्तबा समय पर अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति ये देता है। बचपन में जैसे स्टेज फियर होना, इस कंडीशन में चाहे बात कैसी भी हो, अपने इमोशंस को इंस्टेंटली निकाल देना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं। सुने कोई या ना सुने, लेकिन आपको अपनी बात कह देनी है ऑन द स्पॉट। इसका आपको ठान लेना है ये चीज। दूसरा, कभी भी मल्टीपल वर्क एक समय पर प्रेफर मत करिएगा। आपकी माइंड लाइन डेफिनेटली डाइवर्ट हुई है जो मल्टीपल स्किल्स देगी, लेकिन इसमें भी टर्म्स यही रखना है कि प्रायोरिटी बेस्ड वर्क करना है, ताकि आपके जो मरकरी है उसके रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस ना आए, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट के कारण बहुत मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। कोई भी आप डिसीजंस लें, प्लानिंग करें, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करके करें। आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, या आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके देगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगी। आप जैसे जातक बहुत सारे लोगों की परवाह करते हैं, बहुत सारे लोगों के रिगार्डिंग डिवोशंस रखते हैं, एक हाईली सेंसिटिव इमोशनल नेचर ये देता है, लेकिन अपने इमोशंस को शो नहीं करने की आदत भी जुपिटर की लॉन्ग फिंगर के कारण आ जाती है, क्योंकि आपको बाहरी रूप से थोड़ा मजबूत किस्म का बनाता है या दिखाता है, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट हार्टेड व्यक्तित्व देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक, आध्यात्मिक, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बहुत देने वाला है। और लिटिल फिंगर का इंडिपेंडेंट होना, यानी सुन सबकी लेना लेकिन करना अपने मन की, यह व्यक्तित्व में आपके रहेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं डेवलप अच्छी हो रही हैं। ये फ्रेंडली, फ्रैंकली टाइप का नेचर बिल्ड करना शुरू करता है। जितना ज्यादा आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाते जाएंगे, लोगों से मिलते जाएंगे, फ्रेंड कलीग्स अच्छे क्रिएट करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में हैप्पी होते चले जाएंगे हर विषय को लेकर के। आप जैसे इंसान अकेले रहने वाले लोगों में से नहीं होते, आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए करके। तो सोशली इंगेजमेंट यहाँ अपना बनाना आपके नेचर, आपकी एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा सूट कर जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिस कारण यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। कोई भी मेजर डिसीजन लेते समय दूसरों के एडवाइस, गाइडेंस, सजेशंस की बहुत जरूरत पड़ती है। थोड़ा किसी ने भी आपको पुश कर दिया, आप फिर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में यानी कहीं ना कहीं आपका खुद का आत्मबल, आत्मविश्वास कमजोर है। तो सन रेमेडी में वही हम आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, जिसके कारण आप अपनी योग्यताओं को अच्छे से समझ सकेंगे। आपका कंसर्न, फोकस बहुत स्ट्रांग होने लगेगा अपने डिसीजन या काम के प्रति। फिर ये नोट्स बहुत क्लियर होने लगेंगे, जिसके कारण आप स्पष्टवादी हो जाएंगे। आपके एक एक डिसीजन प्लानिंग सफल होने लगेंगे। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति आपकी देखा जाए तो ठीक है। हार्ड लाइन की कंडीशन में थोड़ा सा बिखराव जब भी आता है, या फिर आइलैंड जैसे स्लाइटली साइंस बनते हैं, तो उस कंडीशन में माइन्यूट हेल्थ इशू आता है। तो इस कंडीशन में जब आप मार्स की रेमेडी करेंगे, जिसमें आपको पेड़ भी लगाना है, तो आपके हेल्थ की कंडीशन के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आएगा। जब भी फर्स्ट फिलेंस पे आड़ी रेखा होती है तो ये चिंतात्मक लोगों को इंडिकेट करती है। जिन जातकों को हाइपरटेंशन, वरीज, एंजाइटीज, ओवर थिंकिंग ये सब देखने को मिलता है, उनके फर्स्ट फिलेंस पे जैसी आड़ी रेखा मौजूद होती है। यानी चीजों को खो जाने का डर यहाँ पर यह दर्शा रहा है। ये एक्चुअल में विल पावर का क्षेत्र है, और इस तरह की आड़ी रेखा विल पावर को कम करती है। यही कारण भी है कि आपकी लक लाइन रुक रुक करके चल रही है, क्योंकि मेंटेलिटी पे ज्यादा वर्क आपने किया नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए कि आप अपने जीवन में जो भी ठानेंगे वो चीज आप करके दिखा देंगे। आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है तो बचपन से यह जिद्दी बनाता है, इंडिपेंडेंट थॉट देता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अपने अनुसार, अपने मुताबिक, अपने कर्म से ही सफलता हो जो है हासिल करते हैं।
इसीलिए बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन ये सब मेंटेन करना आता ही नहीं है। अपने तौर तरीके से काम करना, यूनिक वे में काम करना, बेस्ट काम करके देना, ये नेचर वाइज ही है आपका। जब इंडिपेंडेंट माइंड लाइन होती है तो ये व्यक्ति को ब्रॉड माइंड देती है, एडवेंचरस लेवल बनाती है, क्यूरियोसिटी हर विषय को लेकर के देती है। ये सारी चीजें एट द एंड मेंटेलिटी को स्ट्रांग ही रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग अपनी योग्यताओं को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, ये सारी चीजें होती इसलिए है क्योंकि जब भी हम अपने आप से बहुत दूर होना शुरू कर देते हैं तब जाके ऐसे इश्यूज बहुत आने लगते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने करीब आइए। कैसे करीब आना है? थोड़ा सा आइसोलेशन में। जैसे कि आपको यहाँ ये भी सजेस्ट किया गया है कि आपको सोशल सर्कल बनाना है, तो नियमित रूप से कि कुछ समय सोशल सर्कल या एंगेजमेंट में रहे, देन आफ्टर फिर आइसोलेशन में। इस कंडीशन में अपने पैटर्न, लाइफ के पैटर्न को मेंटेन करना जरूरी है जो आपको आपके करीब ले जाए, जैसे प्राणायाम, योगा, इसके अलावा मेडिटेशन। सबसे मेन चीज, जिस भी तरह से आप जो भी कोई क्रिएटिविटी आर्ट है, इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करिए जिसमें आप जीरो थॉट्स में जा सकें। ये जानिए कि आपके बचपन में क्या इच्छाएं थी, आज आप उतने कैपेबल हैं कि वो सभी इच्छाएं पूरी करें। आप करिए, वो बच्चापन अपने अंदर वापस लाइए। आपके ये इश्यूज इमीडिएटली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, आप मिरेकल अपने लाइफ में देख सकेंगे। यहाँ पर जब भी योग का साइन डेवलप होता है तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी जैसी चीजें बहुत ज्यादा हाई करता है। ओवरऑल आपके जो थंब का साइज है वो एक तरीके से नॉर्मल है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है। सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल यह अच्छी दे रहा है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और आपका शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, ये सब जोन बहुत ज्यादा अच्छे डेवलप हैं। तो हर तरह से आप बहुत ज्यादा सक्षम इंसान दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आपको इस इनिशियल लेवल पे कहा गया कि आप बहुत कैपेबल इंसान है, बहुत बड़े बनने के लायक हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखाएं पाई जाती है तो ये बच्चों के द्वारा लाभ, आपको बहुत ज्यादा संस्कारी, आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाला, किसी की तकलीफ नहीं देख पाना या जल्दी आंसू निकल जाना किसी के इमोशंस पे, यहाँ यह सब कॉम्बिनेशन इस आड़ी रेखा पे आता है। इसीलिए यह परमात्मा के निकट ले जाने की रेखा होती है। जितना ज्यादा हम धर्म कर्म करते हैं उतना ज्यादा हमें लाइफ में सुकून, शांति, संपन्नता प्राप्त होने लगती है। इन आड़ी रेखाओं के कारण ये ब्लेसिंग्स लाइन है। इसीलिए आप कोई भी पर्टिकुलर डिजायर रख के कोई भी धार्मिक यात्रा कर लीजिए, कोई अनुष्ठान करवा लीजिए, कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करा लीजिए, जैसे पूजा पाठ, खासकर आपका जीवन में जो भी डिजायर है उसके रिगार्डिंग वर्क स्मूथली होना शुरू हो जाएगा। ये इतनी पावरफुल लाइन्स है। जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है और एक एम्बिशन लाइन भी अवेलेबल है। ये रेखा कभी भी छोटी सोच दे ही नहीं सकती। ये रेखा हमेशा आपको बड़ी नीयत, बड़ी सोच, बड़ी आदतें, बड़ा काम करना, यही सारी चीजें देगी। और इस रेखा का एक दोष ये है कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है कभी भी, क्योंकि एक चीज प्राप्त हुई 10 चीजें और आएगी। दूसरों के जीवन में जिनके हाथ में रेखा नहीं है उनके जीवन में एक चीज प्राप्त हुई तो दूसरी चीज आएगी। अपने केस में हमेशा नई नई तरह की चीजें आते रहना। तो यहाँ पर इस चीज को मेंटेन करना जरूरी है। एक चीज को ध्यान रखें जो यहाँ मरकरी पे सजेस्ट किया कि एक समय पर एक काम, वो करने से आपकी लक लाइन बहुत इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। जब तक कोई काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना ले, एक डायरी में या मेंटेलिटी में फिक्स रखें क्या क्या करना है, कैसे करना है। लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल करना है। हर शॉर्ट फिंगर वाले जातक को ये बात सजेस्ट किया जाता है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, ताकि टेम्पररी गोल्स, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ना करे और बड़ा मकाम आप हासिल कर सके। वही चीज आपको भी करना है कि ये रेखा एम्बिशन तो देगी, बहुत हाई लेवल की देगी। अपने को, खुद को उसको मेंटेन करते आना चाहिए। इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी गुरु की स्ट्रेंथ अच्छी है तो इस कारण से आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डेडिकेशन रहेगा और वो चीजें मिल भी जाएगी आपको अप्रोक्सीमेटली 39 के बाद में, क्योंकि उसके बाद लक लाइन बहुत अच्छी हो रही है आपकी। इसके बाद में यह कॉम्बिनेशन सुख सुविधा संसाधन अच्छी देता है, इसलिए जुपिटर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आप देखेंगे तो यहां पर आपके एक फिश सिंबल का साइन जो है डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइन बेसिकली प्रोमिनेंट नहीं है,
इसे फिश सिंबल नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर इस जगह पे फिश सिंबल बनता है तो फॉरेन लैंड में सेटलमेंट होना, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेंशन कर देना या रिसर्च कर लेना, और ये कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको बहुत डीप किसी भी विषय को लेकर के ले जाने वाला रहेगा। जैसे जैसे ये साइन अगर मजबूत होता है तो आप ग्रेट थिंकर, ऑब्जर्वर और ग्रेट एनालिटिकल बनते हुए देखने को मिलेंगे, जो ये सब कुछ फैक्टर आपके रिसर्च में, इन्वेंशंस में वर्क करेगा। ये साइन अगर धुंधला होता जाता है तो कहीं ना कहीं आपका कंसर्न उन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा, या ग्रेट सक्सेस आपकी लाइफ में फिर कम या देरी से देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति में सिर्फ एक दोष है, वो ये है कि यहाँ पर रेखाएं पहुंच नहीं पा रही है आपकी कोई भी। तो इसीलिए इस कंडीशन में आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप 36 में इनिशिएशन जो भी लेंगे, जैसे अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मेंटेलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उस समय डेफिनेटली ये क्लैरिटी रखें कि अब जब तक कोई चीज पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरे तरफ ध्यान नहीं भटकाना है, दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। देन आफ्टर ये लक लाइन डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी, और आपका सन रेमेडी के बाद भी आपकी लक लाइन स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पर मिड में सैटर्न एंड सन की इस तरह की रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। अपना नॉलेज, एडवाइस, सजेशन हमेशा दूसरों के काम आता है। जब भी कोई दूसरों का प्रॉब्लम आप सुनेंगे तो इतना तीव्र गति से आपका मस्तिष्क चलेगा, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन ला करके रख देगा सामने, या ऐसी ऐसी बातें आप या एडवाइजेस दे देंगे कि आप खुद भी शॉक्ड हो जाए। तो ये विद्या रेखा हमेशा दूसरों के ज्यादा काम आ जाती है। इस कंडीशन में खुद की सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड दूसरों को कराना किसी भी विषय को लेकर के बहुत शुभ फलकारी होता है। सैटर्न की ये लक लाइन जो बायफॉर्क का साइन ले रही है, ये ओल्ड एज में अर्निंग और कंफर्ट अच्छी देती है। सन माउंट के ऊपर में जब भी थोड़ा सन माउंट दबा हुआ हो तो इस कंडीशन में थोड़ी करेज की कमी पाई जाती है। लूप ऑफ ह्यूमर का कॉम्बिनेशन आपके पाम में अवेलेबल है। ये हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। लोगों को जोड़े रखना, किसी भी माहौल की जान बन जाना, शान बन जाना, लोगों को अपने तरफ अच्छा अटेंशन जो है देने पर मजबूर कर देना, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा एक्टर भी, या दूसरों की नकल उतारने वाला भी, या दूसरों को खुश और सुखी महसूस कराने वाला भी होता है। इसीलिए आप सोशल एंगेजमेंट अपना जितना बढ़ाते जाएंगे, आपको वैल्यू भी बढ़ता जाएगा और आपका टैलेंट भी निखर के आएगा। सन माउंट की कंडीशन में जैसा हमने बात किया था कि सन पे स्क्वायर का साइन है और अनदर एक स्क्वायर बन रहा है जो विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन है, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये ला करके देता है। आपकी सन लाइन बेसिकली आपकी लाइफ लाइन से ही कनेक्टेड होकर के जा रही है। ये सन लाइन में जो अधिकतर बल है ये आपके इस तरह की माइंड लाइन से आकर के, यानी यहाँ पर आकर के ज्यादा मजबूत हो रहा है। ये समय आपके लाइफ का 36 एंड 7 का ही रहने वाला है। देखिए 36 में आपके लाइफ में भाग्योदय तो डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर 36 के एज में आपका डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन वे में काम करना, कंसिस्टेंसी जैसी चीजें बढ़ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इस पीरियड में अपने करियर में, यानी आपका पोजीशन पावर भी बढ़ेगा। थोड़ा संघर्ष रहेगा लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलना इस पीरियड से शुरू हो जाएगा। इस तरीके का बायफॉर्क का साइन रईस बनाता है, अपने अंडर में दूसरों को काम कराने की योग्यता अच्छी देता है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है सन पे, बस सन माउंट थोड़ा और इंप्रूव हो जाए तो आप जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होना 100% रिप्रेजेंट करता है ग्रेट सक्सेस को, खासकर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। जो भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर, कोडिंग, शेयर मार्केट, बिजनेस, मेडिकल लाइन, ये जो एकदम एक्सट्रीम एक तरीके से अलग तरह के फील्ड हो जाते हैं जिसमें सच में स्किल्स या टैलेंट की जरूरत पड़ती है, और उस फील्ड में जो बहुत महारथी लोग होते हैं उन्हीं के हाथ में मरकरी पे ऐसी मल्टीपल लाइंस पाई जाती है। पहली बात तो ये उम्र से व्यक्ति को कम दिखाती है, क्योंकि इसमें जो मरकरी कारक हैं वो हॉर्मोन्स के हैं। तो हॉर्मोन्स अच्छे रिएक्ट करते हैं तो लंबी आयु या उम्र से कम दिखना देखने को मिलता है। इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर होता है, हर विषय की रिगार्डिंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर पकड़ होती है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होने के कारण लोगों को कन्विंस करना, बांधे रखना, नए लोगों से जोड़ते रहने जैसे योग्य निर्मित करता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है इंडिपेंडेंट वर्क के लिए या स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए। इसीलिए आपके स्किल्ड बेस्ड वर्क पे बहुत ज्यादा पैसा जीवन में लिखा हुआ है।
हृदय रेखा के अंत में इस तरह की रेखाएं आती है तो बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने फैमिली या दूसरों के लिए, बहुत अच्छे से अपने आप को सर्व करते हैं। हार्ड लाइन पे ऐसे आइलैंड का साइन कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तमाम तरह के इश्यूज दिखाता है। मेनली आपके केस में ब्लड प्रेशर का इशू और कोलेस्ट्रॉल का इशू आ सकता है जो कमजोरी देगा। इसीलिए यहाँ पर अभी से ही आपको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस होने की जरूरत है। और सबसे मेन बात कि हमारे अंदर के टॉक्सिन्स ही हेल्थ इशू में कन्वर्ट होते हैं। टॉक्सिन्स कहाँ से आ रहे हैं? इमोशनल डिस्टर्बेंस से। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कहीं भी। बहुत ज्यादा उम्मीदें रखेंगे प्रॉब्लम आ जाएगा। अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखना है, अपना बटन अपने पास रखना है ताकि कोई आपको इजिली हर्ट ना कर सके। ये बातें अभी सुनने में भले ही थोड़ी कठिन लग सके लेकिन ये बातें हैं कठिन नहीं। थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए त्रिशूल की आकृति है आपके हार्ट लाइन के एंड में, मल्टीपल इमोशंस देता है ये। इसीलिए आप जैसे ज्यादा छोटी छोटी चीजों से भी क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं आप जैसे लोगों के। यहाँ शिव जी की आराधना करना बहुत जरूरी है। शिव जी की आराधना में आप जो भी कुछ कर लीजिए कम ही है, लेकिन यहाँ पर शिव जी की आराधना के रिगार्डिंग भी रेमेडी दिया जाएगा जो आपके सभी रेमेडीज के ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आपकी लक लाइन भी हार्ट लाइन पर रुक रही है, अधिकतर मसला हार्ट से रिलेटेड ही है, चंद्र से रिलेटेड ही है। और शिव जी की आराधना से ये प्रॉब्लम इमीडिएटली डिसॉल्व होना शुरू होता है। एक्सट्रीम पीस लाइफ में आप देख सकेंगे। ये सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। ये सजेशन पब्लिकली इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि ये सभी पे वर्क नहीं करती, क्योंकि पाम की कंडीशन टर्म्स बहुत ज्यादा अलग होती हैं। आपको पर्सनली शेयर इसीलिए यहाँ पर किया जाएगा। जब भी माइंड लाइन में एक तरीके से इस तरह की रेखाएं पाई जाती हैं तो ये रेखा क्या करती है कि ये मंगल से लिंक्ड होती है और मंगल काम कराते हैं फोर्सफुली। कोई भी जैसे आपके अंदर थॉट आया, आपने इमीडिएटली काम कर दिया, बाद में पता चला अरे ये तो गलत हो गया, ये तो करना ही नहीं था, उसके रिगार्डिंग जो रिग्रेट, स्ट्रेस, वरीज है वो सब ये रेखा देती है। थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी देती है। उम्र 17, 19, 21, 24 एंड 5 और 28, इन सभी एजेस में मेजर नेगेटिव इवेंट्स शो हो रहे हैं। आइलैंड का प्रोमिनेंट साइन तो फिलहाल ये 2 साल का ही है। इसके बाद माइंड लाइन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। मल्टीपल बायफोर, मल्टीपल आपको टैलेंट, स्किल्स, अर्निंग कैपेबिलिटी देने वाले हैं। लॉन्ग माइंड लाइन है आपके पाम में। मेमोरी बहुत शार्प रहेगी, ग्रेसिपिंग स्किल्स अच्छी रहेगी। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे, वर्क करेंगे, ग्रोथ मिल जाएगा। और कोई भी मर्करी लाइन अगर स्ट्रांग हो गई, जैसे ट्रायंगल का साइन आ गया, तो मल्टी मिलियनर या इनफ सक्सेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ एंड नेम फेम, वो आपको लाइफ में मिल जाएगा। एक प्रोमिनेंटली सजेशन आपको ये है कि आपके माइंड लाइन से फिर से कनेक्शंस बिठा करके अनदर लाइंस डेवलप होने लग रही हैं। आप डेफिनेटली कोई भी बुक राइट करिएगा, अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को किताबों में उतारिएगा। आपका लिखा गया कोई भी बुक, इन्वेंशन, रिसर्च बहुत काम आने वाला है दुनिया को। यहां पर एक रेखा है जो मंगल से इस तरीके से कनेक्ट हो रही है। ये रेखा बेसिकली इमीडिएट एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी देती है। इस कंडीशन में अपने जो खून के रिश्ते होते हैं उनसे कहीं ना कहीं ऋण देखने को मिलता है, इसलिए बहुत सारी चीजें छोड़ करके आनी पड़ती हैं या उनको देनी पड़ती है। यहाँ पर इस चीज का ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। आपके घर के कोई भी मसले अगर हो खून से रिलेटेड, जैसे कोई आपकी प्रॉपर्टी अगर छीन रहा है, बेफिजूल का इल्जामात लगा रहे हैं या आपको क्रेडिट नहीं दे पा रहे, ये सब आपका ऋण ही उतर रहा है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना है। जो भी रेमेडी यहाँ पर इस रेखा में बताया जाएगा वो मंगल का ही रेमेडी है दोनों। वो रेमेडी से आपको ये रेखा के बल पे जो भी स्ट्रगल, स्ट्रेस आना रहता है वो फिर आना कम होता है और इजी वे में ऋण उतरता है, खत्म होता है। तो कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से बच जाते हैं। और आपके हथेली में शत्रुहंता योग भी है, जिसके कारण आपके ऊपर कोई भी शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, कोई भी आपका बाल से बाका नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस अब आने वाला है, ये करेज आने वाला है। किसी ना किसी तरह से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए माइंड लाइन इतनी क्लीन एंड शार्प हो रही है, जो एक्सट्रीम सक्सेस एंड नॉलेज, विजडम सब कुछ डेवलप आपकी लाइफ में करने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में जब इस तरह की मंगल रेखा काट के जाती है
तो अननेसेसरीली स्ट्रेस स्ट्रगल, यानी ये बेसिकली एनर्जी को कम करता है, जिसके कारण हम बेफिजूल में भटकते हैं, तकलीफ में आते हैं, जैसे शारीरिक कष्ट हो गए, चिंताएं हो गई। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिव रही है और आगे भी एक्टिव है। यहां से प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई। अब इसका भी मैजिक देखिए, पहली प्रोग्रेस लाइन अब जो दिखाई दे रही है वो करेक्ट 36 में, फिर 38 एंड 9 में, उसके पहले भी एक अवेलेबल हुई है 32 के आसपास में, और उसके पहले भी तकरीबन 24 एंड 6 के मिड में। अब यहाँ पर ट्रायंगल के साइन भी बनने शुरू हो रहे हैं जो प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट कराएंगे, और एक अनदर तरीके का वर्क बिजनेस आपको आपके पार्टनर के सपोर्ट से भी करते हुए आप अप्रोक्स 44 के आसपास में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक फिश सिंबल का साइन है, ये फॉरेन सेटलमेंट 100% देता है। स्क्वायर का साइन भी है जो फॉरेन में सक्सेस या मनोवांछित फल देता है। बाकी जितनी भी चंद्र की रेखाएं हैं ये सब मन भटकाती है, चिंता देती है। लेकिन जो मेन कंसर्न था लाइफ लाइन पे वो ये था कि देखिए आपकी लाइफ लाइन धीरे धीरे कितनी स्मूथ होती जा रही है, और जैसे ही टच हो रहा है 40 का एज अप्रोक्स, उसके बाद में आपकी लाइफ लाइन एकदम स्मूथली रन हो रही है। ये लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, प्लेजर फुलफिलमेंट, एक्सट्रीम लग्जरीज एंड कंफर्ट, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलप कर रहा है। बहुत सारी सपोर्टिव लाइन आ रही है, बहुत चाहने वाले लोग आपके बनने वाले हैं। उन सबके सपोर्ट से आप, उन सबकी खुशी के कारण भी बहुत जीवन में सफल होंगे, और बहुत लोगों की मदद भी आप करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। केतु की स्थिति में छोटा मोटा भी ट्रायंगल का साइन आ जाए जैसे यहाँ पर है, तो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस देखने को मिलता है। यहाँ का ट्रायंगल का साइन किसी भी टैलेंट के द्वारा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस दिलाता है। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आपके पास में थोड़ा सा अधूरा है, इसलिए सेविंग इश्यूज रहेगा। लेकिन पैसा भी आगे चल के इतना आने वाला है कि प्रॉब्लम किसी भी वे में फाइनेंस के रिगार्डिंग नहीं आएगा। बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी माइंड लाइन में बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन है। टैलेंट तो एक से ज्यादा रहेगी, मार्शियल लाइन भी अटैच है, तो मेंटल स्ट्रेंथ आपका बढ़ने वाला है। यहाँ से एक रेखा निकल के जुपिटर पे गई है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, एक्सप्रेसिव टाइप का नेचर यह देगी। इमोशंस जितना ज्यादा आप अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर और ईश्वर के ऊपर लगाएंगे, उतना ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आती जाएगी। सन की एनर्जी आपके पाम में बाइफोर्क कंडीशन में आ रही है। आपके एडवाइस, सजेशन, स्किल्स, नॉलेज सबके बहुत काम आएगा, इसलिए आप सर्विस सेक्टर से रिलेटेड डेफिनेटली वर्क करें, अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। अगर इसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेवलप करें। आपकी खुद की सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आपको आपकी लाइफ में कराने वाली रहेगी, और लाइफ लाइन की कंडीशन बहुत बेटर हो रही है। अब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं रहने वाला है। आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीजों से बचें। अपने आप को किसी न किसी वे में एक तरीके से इंगेज या फिर एक तरीके से इन्वॉल्व ही रखें। अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करें। ये सब कुछ आपके हाथ की वरीज लाइन को जो दोनों पाम में है ये कम करना शुरू करेगा, और बाकी रेमेडीज तो आपको प्रोमिनेंटली असर कर जाएगी। आशा करता हूं इन सबके शुभ परिणाम जल्द आपके जीवन में आए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।